गांव के उस खेत में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज रात दीपक की बारी थी। भयानक किस्से विद राज। रात के सन्नाटे में दीपक अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसके कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी, जबकि बाहर बिल्कुल शांति थी। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अंदर आ चुका हो। उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। अंधेरे में उसे खेतों के पास कुछ काला सा हिलता हुआ दिखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कोई इंसान है या कुछ और, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से दीपक को अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। उसका घर गांव के किनारे पर था, जहां से थोड़ा आगे वही बदनाम बंजर खेत शुरू होता था। पूरे गांव में डर फैल चुका था कि वहां किसी ने काला जादू किया है। कुछ दिन पहले उसका दोस्त अर्जुन उसी खेत में गया था और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने मान लिया कि वो कहीं भाग गया होगा, लेकिन दीपक के मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे सच्चाई कुछ और ही हो। उस रात खिड़की के बाहर दिख रहा साया अचानक रुक गया और धीरे धीरे सिर घुमाकर सीधे दीपक की तरफ देखने लगा। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें साफ चमक रही थीं, जैसे वो किसी इंसान की हों, जो अब इंसान नहीं रहा। दीपक का गला सूख गया। उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल वो साया जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया, जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि हवा में तैर रहा हो। अचानक दीपक को अर्जुन की आखिरी बात याद आई। वो भी इसी खेत की तरफ गया था, ये कहकर कि उसे वहां कुछ अजीब दिख रहा है। अगले दिन डर के बावजूद दीपक उस खेत तक गया। दिन का उजाला था, लेकिन वहां का माहौल फिर भी भारी और अजीब लग रहा था। सूखी घास, जली हुई मिट्टी, जैसे वहां कुछ जलाया गया हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर गोल गोल निशान दिखे, जिनके बीच में राख और काले धागे पड़े थे, और ठीक बीच में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया रखी थी। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने उस गुड़िया पर खरोचा हुआ नाम देखा, अर्जुन। अब सब कुछ साफ था। ये कोई अफवाह नहीं थी, किसी ने सच में काला जादू किया था और अर्जुन उसका शिकार बन चुका था। जैसे ही दीपक मुड़कर वापस जाने लगा, उसके पीछे से हल्की सी सरसराहट आई। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। वही काला साया अब दिन के उजाले में भी उसके पीछे खड़ा था। इस बार वो और करीब था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था और वो चेहरा अर्जुन का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। दीपक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अगली सुबह गांव वालों को दीपक का घर खाली मिला। दरवाजा खुला था, खिड़की भी, बस फर्श पर एक चीज पड़ी थी, एक लकड़ी की गुड़िया जिस पर अब एक नया नाम खरोचा हुआ था, दीपक। और उस खेत के पास उस दिन फिर से वही काला साया दिखा, इस बार 2 परछाइयों के साथ। धन्यवाद।